मुजफ्फरनगर से एक बार फिर संजीव बालियान चुनाव के मैदान में हैं। संजीव बालियान के लिए इस बार चुनौती कितनी बड़ी है, प्रचार में उनके लिए क्या क्या मुद्दे हैं, हर सवाल का उन्होंने जवाब दिया है। आपको सुनवाते हैं। हम इस समय मुजफ्फरनगर में हैं, जहां से संजीव बालियान जी जो केंद्र में मंत्री हैं, तीसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। जाट लैंड कही जाती है। बड़ी संख्या में जाट में फैन फॉलोइंग है। देश के अलग अलग हिस्सों में भी जब भी जाट नेताओं की बात आती है तो संजीव बालियान का नाम आता है। सर, ये पिछले 15 सालों में आपने कहां डॉक्टर से लेके वेटनरी डॉक्टर से लेके सीधा राजनीति में बड़े चेहरे के रूप में आपने जो छलांग लगाई है, कैसा मिजाज है मुजफ्फरनगर का इस बार? देखिए, सफर वाकई मेरी जिंदगी बड़ी अजीब सी रही है। विदेश से वापस आके गांव में रहना, उस समय तो राजनीति में भी नहीं था, हाँ सामाजिक जीवन में था। किसान आंदोलन हो, अन्ना का आंदोलन हो, आंदोलनकारी कह सकते हैं। और इस बार मुजफ्फरनगर का मिजाज ऐसा है जैसा 2014 में था। और अपनी लोकसभा क्षेत्र में कोई से मेरे से नाराज हो सकता है। आपको कोई ये नहीं कह सकता कि संजीव बालियान मिला नहीं, कोई ये नहीं कह सकता कि संजीव बालियान से फोन पे बात नहीं हो पाई। उस चुनाव में गठबंधन सामने था, बहुजन समाजवादी पार्टी, सपा, राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस। यहां बहुजन समाजवादी पार्टी का आज भी 12 से 13% वोट बैंक, अगर पूरी यूपी में आप देखेंगे, डेडिकेटेड है, वो ट्रांसफरेबल भी है। वो चौधरी साहब की तरफ चला गया था, अब बसपा का उम्मीदवार है, वो उस पर जाएगा। राष्ट्रीय लोकदल जो यहाँ कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, वो अब हमारे साथ है। तो सामने बच की सपा और कांग्रेस हमारे यहाँ है नहीं। तो इस बार उल्टा है मामला, हम दो दल मिलकर लड़ रहे हैं, वो अकेले हैं और बसपा अलग है। तो समीकरण ही बदल जाते हैं। जाटों की पार्टी कही जाती है आरएलडी, उनको लेने की कहां जरूरत पड़ गई? ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व का फैसला था कि उन्हें साथ लेना है। और ये सच है कि हर गांव में डिवीजन था, विशेष रूप से जाटों में। एक पक्ष भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता था, एक पक्ष राष्ट्रीय लोकदल के साथ रहता था। और हमारे साथ आने से एक तरफा हो गया माहौल। वो भी कैडर बेस्ड पार्टी है। और सबसे बड़ी बात उनके साथ क्या है कि जो उनका वोटर है वो उनका कार्यकर्ता भी है, एक अच्छी फौज है उनके पास। तो जो भी फैसला ऊपर नेतृत्व ने लिया, अब उसमें हम और आप क्या कर सकते हैं। तो जयंत चौधरी और उनकी पार्टी के दिल से सहयोग मिल रहा है कि नहीं? पूरा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।